नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक सिंह फ्रॉम TCM डेंटल क्लिनिक नई बाजार पाहू आप सभी का स्वागत करता हूं दंत स्वास्थ्य से जुड़े जन जागरूकता के इस नए एपिसोड में, जहां पर आज हम आपसे बात करेंगे मुख से बदबू आने के संबंध में। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे क्लिनिक पर जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे मुख से बहुत बदबू आती है, अजीब अजीब सी गंध आती है और कभी कभी खून भी आता है। तो भैया ये कुछ विशेष नहीं है, ये सिर्फ आप सबका मतलब जो ध्यान न देने की कमी है दंत स्वास्थ्य के ऊपर, उसकी वजह से उपजा हुआ पायरिया का लक्षण है। अमूमन जो मुख से जो बदबू आती है या जो खून वगैरह निकलने लगता है मसूड़ों से, ये पायरिया की वजह से ही होता है। पायरिया आप जानते हैं एक तरीके का सीवियर इन्फेक्शन है गम्स का, जिसमें गम और जो एल्वोलर सॉकेट के बीच में जो हमारा स्पेस बनना शुरू हो जाता है। भाई जो मसूड़े हमारे हड्डी के साथ चिपके हुए रहते हैं, वो बीच में बैक्टीरिया के आ जाने की वजह से धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ उसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज डेवलप होने लगती हैं और यही बैक्टीरिया इन्फेक्शन बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे वहां की जो एल्वोलर बोन्स हैं उनको भी डिप्लीट करने लगता है, उनका भी क्षरण करने लगता है, उनको भी धीरे धीरे हड्डियों को भी गलाने लगता है, जिसकी वजह से तमाम तरह के दर्द, सूजन, लालिमा, खून निकलना, सेंसिटिविटी, तमाम तरह की समस्याएं इसमें पैदा होती हैं। अमूमन इस केस में मैंने बताया कि किस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो सिम्टम की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि बैड स्मेल सबसे बड़ा सिम्टम है कि जब भी बैक्टीरियल कॉलोनी वहां पे डेवलप होगी, अलग तरीके की बदबू मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। ब्लड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा जब भी हम ब्रश कर रहे होंगे उस समय, और अगर तब भी आपने ध्यान नहीं दिया, किसी डेंटिस्ट के पास आप नहीं गए, उपचार नहीं कराया, तो धीरे धीरे उसमें मवाद बनना, पस डिस्चार्ज होना भी शुरू हो जाएगा। खाने पीने के दौरान दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है, लालिमा हो सकता है और साथ ही साथ ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। ये समस्याएं, ये सिम्टम किसी एक दांत पे भी हो सकती है, किसी एक पार्ट पे हो सकता है, या जनरलाइज्ड किसी एक पूरे जॉ पे हो सकता है, या पूरे मुख में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन व्हाट यू आर क्रिएटेड देयर, कि आपने खुद अपना मेंटेनेंस किस तरीके से किया है, डिपेंड करता है उस कंडीशन पे कि आप क्या झेल रहे हैं। कहने का आशय कि ये जो सिवियरिटी है हमारे पायरिया की किसी भी लेवल पे हो सकती है। ऐसा नहीं कि पूरा मुंह दुखे या पूरे मुंह से खून आए तभी पायरिया है। एक दो दांत से अगर खून आ रहा है, अगर उसके आसपास के मसूड़ों से, एक दो दांत से जुड़े हुए मसूड़ों से अगर खून आ रहा है तो वो भी पायरिया का लक्षण है, वो भी इन्फेक्शन का लक्षण है। इसके अलावा रेफर्ड पेन वगैरह महसूस होना शुरू हो जाएगा। सीवियर केसेस में आपके जो रूट इन्फेक्शंस वगैरह होने शुरू हो जाएंगे यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो। इसके अलावा जो हमारा गैप यदि बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फूड लॉजमेंट वगैरह होना शुरू हो जाएगा उन मसूड़ों में जाकर के, जो इन्फेक्शन को और ज्यादा एग्रीवेट करेगा। तो ये सब लक्षण हमारे देखे जाते हैं पायरिया के केस में, और इसका रीजन बेसिकली बस वही है, तीन चीजें कि मुख की सफाई मेंटेन न करना यानी इम्प्रॉपर डेंटल हाइजीन, दूसरा सही ब्रशिंग टेक्निक न रखना, इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक कि आपने सही तरीके से ब्रश नहीं किया, अपने मुख की सही तरीके से सफाई मेंटेन नहीं की। बेसिकली यही सब कारण होते हैं, और कभी कभी कुछ डायबिटीज और किडनी के डिजीज में भी इस तरीके की चीजें ज्यादा कॉमनली देखी जाती हैं। तो यही सब चीजें हैं जो कॉमनली जो है देखी जाती हैं जब भी आपके मुख से बदबू आता है उस केस में, और रीजन मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से ये होता है। अब बात करते हैं इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। इलाज के बारे में बात करें तो सबसे पहला इलाज मैं बारंबार बोलता हूं कि यदि आप अपने मुख की सफाई कराते हैं तो आप जान लीजिए सिर्फ पायरिया ही नहीं, आप 15 और बीमारियों से भी आप मुक्त होते हैं। लोगों ने सफाई को लेकर के बहुत गलत सलत अवधारणा बना रखी है, उल्टा सीधा। खास करके मैं ग्रामीण क्षेत्रों में देखता हूं कि लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, या हमारे दांत जो है कमजोर पड़ जाएंगे। मैं बारंबार इस बारे में आपको बता चुका हूं कि पहले का जमाना गया। पहले के जमाने में जो चीजें जैसे होती थी, अब आज के टाइम में उनमें जमीन आसमान का अंतर है।
आज की जो अल्ट्रासोनिक स्केलर मशीनें हैं इतनी एडवांस हैं, इतनी बेहतरीन, उनमें जो है जिसे बोलते हैं ना कि इतना बेहतरीन एल्गोरिदम पर इतना बेहतरीन सेंसर्स लगाए गए हैं कि वो सिर्फ आपके दांत से जुड़े जो भी गंदे पार्टिकल्स हैं, जो भी स्टेनिंग है, टार्टर है, केवल उसको ही रिमूव करते हैं। या अगर हम सब जिंजाइवली पेरोडोंटिकली अगर हम क्लीन कर रहे हैं तो वो जो भी स्पेस है उसकी सफाई करेंगे। इसमें आपके दांतों को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचने वाला। तो इसके लिए बी एश्योर्ड रहें कि आप सफाई जरूर कराएं। और अगर आपका डेंटिस्ट आपको रिकमेंड कर रहा है कि सफाई करा लीजिए तो निश्चित तौर पर आपको सफाई की आवश्यकता है और आप सफाई जरूर कराएं। तो इसके इलाज में बेसिकली स्केलिंग की जाती है, यानी वही जो मैंने बताया, स्केलिंग का मतलब अल्ट्रासोनिक स्केलर से पूरी सफाई की जाती है। अगर इन्फेक्शन बहुत डीप है तो क्यूरेटाज किया जाता है। क्यूरेटाज के हमारे कुछ हैंड इंस्ट्रूमेंट से भी किए जाते हैं। और अल्ट्रासोनिक स्केलर में जो पेरियोडोंटल टिप्स आते हैं कुछ स्पेसिफिक, उनको लगा करके भी क्यूरेटाज किया जाता है। डीप स्केलिंग भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा ये सब करने के पश्चात फिर आपको जो है डॉक्टर एंटीबायोटिक, विटामिन सी के टैबलेट्स, इसके अलावा माउथ रिंसेस जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें अमूमन हम 0.2% क्लोरहेक्सिडिन यूज करवाते हैं पेशेंट को। तो माउथ वाश जिसे हम बोलते हैं, तो वो सब प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। तो यही इसका इलाज है जिसकी वजह से फिर आपका मुंह का जो बदबू है वो दूर होगा। कहने का मतलब ये है कि मुख की सफाई करवाना बहुत जरूरी है। अगर आपके मुख से बदबू आ रही है या किसी भी पार्ट से मुख के खून आ रहा है, मवाद आ रहा है, या वहां पर जो है आपका खाना जाकर के किसी मसूड़े के अंदर कहीं पर फंस रहा है, तो उसकी बिना देरी किए अपने डेंटिस्ट से, अपने प्रशिक्षित डेंटिस्ट से मिलें और जो है अल्ट्रासोनिक स्केलिंग से उसकी सफाई कराएं। यही उसका रामबाण इलाज है, यही उसका रामबाण उपाय है। और इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, ये मैं कह रहा हूं। एक बतौर प्रशिक्षित डॉक्टर मैं ये बात आपको कह रहा हूं। मैंने अपने क्लिनिक पर बहुत सारी लोगों की सफाई करी है और क्लिनिकली प्रूवन केसेस देखे हैं, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होता। इवन आज के टाइम में अल्ट्रासोनिक स्केलर मशीन इतनी एडवांस आ गई है कि जो है पोस्ट प्रोसीजर सेंसिटिविटी, यानी जो प्रोसीजर होने के बाद लोगों को कुछ समय तक ठंडा गर्म लगता था, अब तो वो भी नहीं लगता है। घंटा 2 घंटा लोगों को बस थोड़ा सा ठंडा पानी पीने से परहेज कराया जाता है, बाकी घंटा 2 घंटा बाद तो उनको कुछ भी महसूस नहीं होता। दे विल फील वेरी मच नॉर्मल। तो बिल्कुल सफाई कराइए। और अगर आपके दांत सामान्यतः गंदे हैं तब तो और जल्दी आप सफाई कराइए कि कम से कम पायरिया नहीं हुआ है तो आगे न हो। अगर आप किसी रोग को 100% जा करके शुरू होने से यदि आप बचना चाहते हैं, तो यदि किसी रोग के लिए 5-10% का अगर लक्षण कोई बना हुआ है, मुख में गंदगी है, मुख में जो है स्टेनिंग है, काले काले धब्बे हैं, लाल लाल धब्बे हैं, तो कम से कम सफाई कराइए और आप पायरिया जो फ्यूचर में हो सकता है, आपको मुख से जो बदबू आ सकती है, उससे भी आप बचेंगे। उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर पाया हूंगा इस विषय पर। कोई भी मन में शंका हो तो लिख छोड़िए कमेंट सेक्शन में, और हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें, TCM डेंटल क्लिनिक। और किन्हीं भी दंत एवं मुख समस्याओं से यदि आपको परेशानी कुछ हो रही है तो तुरंत पधारें TCM डेंटल क्लिनिक, नई बाजार पाहू मिर्जापुर में। यह क्लिनिक आप सभी लोग जानते हैं कछुआ चुनार रोड पर स्थित है, पाहू बाजार में। यहाँ पर आइए और आप अपनी समस्याओं का समाधान बड़े आसानी से पाएंगे और हर तरीके की इलाज की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है, बिल्कुल बेस्ट प्राइसेस में आप सभी के लिए। चलिए पुनः आपसे फिर कभी किसी और जन जागरूकता के एक विशेष विषय पर फिर मुलाकात होगी, फिर बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।